नमस्कार। आपका स्वागत है पीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम आज बात करेंगे यूपी सुपर टेट के लिए, DEET+B के लिए, KVS के लिए, कोई भी एग्जाम आ रहा है टीचिंग एग्जाम के लिए, तो शिक्षण कौशल और बाल विकास। तो पहले शिक्षण कौशल की बात करता हूँ। इसमें प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है आपको। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, नेगेटिव पूछ रहा है। समानता और अंतर देखने और सदृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, याद करना, नेगेटिव है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये दो ऑप्शन हो रही है नीचे। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों से कहना, ये पॉजिटिव है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ऐसा, ये भी पॉजिटिव है। तो कौन सा नेगेटिव हो गया? नेगेटिव हो गया रटने वाला। तो ऑप्शन बी इसका नेगेटिव हो गया। कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें? ये जो होता है व्यवहार का अध्ययन, सीखना नहीं होता, लर्निंग नहीं होती, और बाद बाकी तीनों सही है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो कौन सा होगा? तो ये होगा सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। देखो क्या कह रहा है। शिक्षण की प्रकृति होती है। शिक्षण की प्रकृति कला होती है, विज्ञान होती है। कला और विज्ञान दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखा है तो दोनों सही हो जाएगा। कला और विज्ञान क्या होती हैं? दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा को जो प्रभावित करता है कौन सा करता है? व्यक्तिगत कारक, कक्षा का वातावरण, छात्रों को मनो शारीरिक स्तर, इनमें से सभी। भैया सभी करते हैं, चाहे व्यक्तिगत कारक हो, चाहे कक्षा का वातावरण हो, चाहे छात्रों की मनो शारीरिक स्थिति हो। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षण की प्रमुख क्रिया प्रदर्शन है, प्रस्तुतिकरण है, क्रियान्वयन है, और ये सभी है। तो ये सारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चाहे प्रदर्शन हो, चाहे प्रस्तुतिकरण हो, चाहे क्रियान्वयन हो, तो सारे के सारे हो जाएंगे इसके सही। अगला देखो, संप्रेषण। संप्रेषण के घटक होते हैं 4, 5, 3, 6। तो कितने होते हैं? संप्रेषण के जो कम्युनिकेशन होता है उसके घटक होते हैं 5। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो किस में देता है? भैया ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। किस में कहेगा? पॉजिटिव वाला। तो मैंने बताया था पॉजिटिव ध्यान रखना है। तो संयोग की भावना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो 89, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? BBI क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये। ठीक है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो भाई जो शिक्षक होता है कैसा होना चाहिए? शिक्षक को सिर्फ सुलभकर्ता होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, टीचर जस्ट लाइक ए टॉर्च। ठीक है, टीचर अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा उसका। अगला क्वेश्चन देखो, उसका लास्ट है शिक्षण कौशल का। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा करके, प्रश्न पूछकर, उपरोक्त सभी। तो भाई सभी से सीखता है बच्चा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब आ जाओ बाल विकास पे। बाल विकास पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान पे। देखो, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और
अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? अभी तो बताया था मैंने। संप्रेषक और व्याख्याता की, नेगेटिव हो गया। सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बिठाने की। भैया सिर्फ टीचर क्या होता है? सुगमकर्ता होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मैंने बताया था टीचर अंधेरे में टॉर्च दिखाने वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन को दिख जाएगा आपको। देखो कह रहे हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता बिल्कुल होती है। और आपको मालूम है प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? जिनका IQ लेवल होता है 140+। वो कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली। तो उच्च आत्म क्षमता होगी। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं देखते हैं। अंतः दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी होता है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता भाई? निम्न कैसे होगा? जब प्रतिभाशाली बालक है तो निम्न तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 93। निम्नलिखित में से, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा क्वेश्चन और, सही दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास की एक सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, ये गलत लग रहा है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है भाई? एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी गलत है इसका। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन कैसे किया जाता है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, नेगेटिव हो गया। आकलन शैक्षणिक सत्र के द्वारा नहीं, किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो अगर बच्चे का एग्जाम से डर दूर करना है तो जो आकलन है वो आपको हमेशा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ करते रहना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मक बच्चे में जो IQ लेवल होता है 130+ होता है। अब सारी चिंतन, सम्यगात्मक चिंतन, अहवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो ध्यान रखना, सृजनात्मकता की बात आ जाएगी तो हमेशा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें सोचना, ये क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और सारी चीज़ों को एक पॉइंट पर मिला देना, ये क्या कहलाती है? अभिसारी चिंतन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 96 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर होता है, अनुमानसिकता होती है, राजनीतिक दल होता है और परिवार। तो समाजीकरण का जो प्रमुख कारण होता है परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय ही होते हैं। तो प्राथमिक होता है परिवार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। नेगेटिव हो गया तो हटाओ इसको। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। सही बात है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। नेगेटिव है तो कौन सा हो जाएगा? बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और जो खेल का मैदान होता है सबसे ज़्यादा भावना वहाँ होती है परस्पर सहायता करने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? डैश के अनुसार बालक का विकास अनुमानसिकता और वातावरण का गुणनफल है। ये किसका कथन है? ये पूछ रहा है कथन किसका है? वुडवर्थ का है, गैरेट का है, हॉलैंड का है, थॉर्नडाइक का है। तो ये कथन जो है वो कथन है वुडवर्थ महोदय का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये अधिगम में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक और हल। तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। अमेरिका के रहने वाले थे, कुछ बिल्ली पे क्या किया था इन्होंने? अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये अधिगम का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया। पावलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन, स्किनर। तो भैया क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? दिया है तुम्हारा स्किनर ने। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? पावलोव ने। अभी एरर ट्रायल थ्योरी किसने दी थी? अभी मैंने बताया था किसकी है? थॉर्नडाइक की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा? बहुत छोटा वीडियो रखूंगा मैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रखूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करा करो, शेयर करा करो और साथियों
पहली बार चैनल पर विजिट करते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों।